हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मेरे पास एक गाय है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, उसके पास एक किताब है। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य भी दिया गया है, हमारे पास एक कार है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, जब भी हम ट्रांसलेशन को करेंगे ना, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि देखो, यहाँ पर लिखा गया मेरे पास एक गाय है। तो जब भी मेरे पास, उसके पास, हमारे पास कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो ट्रांसलेशन को करते वक्त हम हैव या फिर हैज का प्रयोग करेंगे। अब हैव हम किसके लिए लगाएंगे और हैज हम किसके लिए लगाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा पास शब्द के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो पास शब्द के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर जो सबसे पहला वाक्य है, यहाँ पर लिखा गया मेरे पास एक गाय है। तो मेरा का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? मेरा का अंग्रेजी का मतलब होता है माई। लेकिन यहाँ पर जो मेरे लिखा गया है ना, इसके लिए हम लिखेंगे आई। ठीक है, यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर देखो, पास है लिखा गया है ना, तो इस पास है के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट आई आ जाए तो हम हमेशा हैव शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। जरा ध्यान से देखो इस नोट को। नोट में हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी दे आ जाए तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या हो गया? आई हैव मतलब मेरे पास है। क्या है? एक गाय है। एक का अंग्रेजी मतलब ए होता है और गाय का अंग्रेजी मतलब होता है काउ। तो हमने यहाँ पर काउ लिखा। आई हैव अ काउ हो गया मेरे पास एक गाय है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर लिखा गया है दूसरे वाक्य में, उसके पास एक किताब है। तो उसके के लिए हम यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वह जो है वह एक पुरुष है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ही शब्द का प्रयोग किया। फिर पास है लिखा गया है, तो पास है के लिए यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर सब्जेक्ट ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है तो हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। देखो, ही, सी या फिर व्यक्ति का नाम हो तो हैज का प्रयोग होता है, तो वही हमने यहाँ पर हैज का प्रयोग किया। ही हैज मतलब उसके पास है। क्या है? एक किताब है। तो एक के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे और किताब का अंग्रेजी मतलब होता है बुक। तो हमने यहाँ पर बुक लिखा। ही हैज अ बुक हो गया उसके पास एक किताब है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य को जरा ध्यान से देखो। तीसरा वाक्य में लिखा गया है हमारे पास एक कार है। तो हमारे के लिए हम यहाँ पर वी लिखेंगे। तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे? वी के लिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। ये बात हमें पता है, तो हमने हैव लगाई। वी हैव मतलब हमारे पास है। क्या है? ना, एक कार है। तो एक के लिए हमने ए लिखा और कार का अंग्रेजी मतलब कार ही होता है, तो हमने यहाँ पर कार लिखा। वी हैव अ कार हो गया हमारे पास एक कार है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से चौथा वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथा वाक्य में लिखा गया उनके पास एक घर है। उनके के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे। जैसे कि उन्हें, उन्हें का अंग्रेजी मतलब होता है दे, इसलिए हमने यहाँ पर उनके लिखा गया, उसके लिए भी यहाँ पर हमने दे लिखा। फिर पास है लिखा गया है, तो दे के साथ में भी हैव लगता है, तो दे हैव हो गया। दे हैव का मतलब होता है उनके पास है। क्या है? ना, एक घर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे हैव अ हाउस। घर का अंग्रेजी मतलब हाउस भी हो सकता है या फिर होम भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर हाउस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवा वाक्य में है क्या? पांचवा वाक्य में है उसके पास एक कलम है। तो यहाँ पर उसके लिखा गया है, उसके लिए हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर ही लिखा। पास है लिखा गया, उसके लिए यहाँ पर हैज लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ में हैज का प्रयोग होता है। ही हैज मतलब उसके पास है। क्या है? एक कलम है। तो एक के लिए ए लगाया। कलम का अंग्रेजी मतलब होता है पेन, तो हमने यहाँ पर पेन लिखा। ही हैज अ पेन हो गया उसके पास एक कलम है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर छठा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। छठा वाक्य में लिखा गया है तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो तुम्हारे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यू, क्योंकि तुम का अंग्रेजी मतलब होता है यू। फिर देखो, पास है लिखा गया है,
यू के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर हैव लिखा। यू हैव मतलब तुम्हारे पास है, क्या है ना, एक घड़ी है, तो एक के लिए हम यहाँ पर एक लिखेंगे, और घड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है वॉच, तो हमने यहाँ पर वॉच लिखा। यू हैव अ वॉच हो गया तुम्हारे पास एक घड़ी है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवां वाक्य को देखना। सातवां वाक्य में लिखा गया मेरे पास एक मोबाइल है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। मोबाइल का अंग्रेजी में मतलब भी मोबाइल ही होता है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल का स्पेलिंग को लिख दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आप अच्छे से ट्रांसलेशन को कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।